आज 22 जनवरी 2026 को सुने ये बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य बाल गोपाल की कोई कमी न थी, लेकिन साहूकारनी बड़ी ही कंजूस थी। वह कभी किसी भी भिखारी को कोई भी भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी लोग परेशान थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि एक पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय वह साहूकारनी अपना आंगन लीप रही थी और सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, आप फिर कभी आइएगा, इस समय मुझे अवकाश नहीं है। साधु बाबा दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे फिर से पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते के साथ खेल रही थी और उसको अपनी गोदी में लिए बैठी थी। अतः उसने भिक्षा देने से फिर इनकार कर दिया। साधु बाबा को फिर कभी अवकाश के समय आने को कहा। इस बार भिक्षुक का माथा ठनका। उसे साहूकारनी का ये काम बिल्कुल भी अच्छा न लगा और काम में अपने को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, जिससे तुम बिल्कुल ही अवकाश चाहोगी तो आपको अवकाश ही अवकाश मिलेगा। तो बृहस्पति को देर से उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक ही कोने में इकट्ठा करके रख देना। उस दिन घर में चौका न लगाया करो और स्नान आदि करने वाले इस दिन हजामत जरूर ही बनवाएं। भोजन बनाकर चूल्हे के आगे नहीं पीछे रखा करो। शाम को काफ़ी अंधेरा छा जाने के बाद दीपक बत्ती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले वस्त्र धारण करो और न ही कोई पीली चीज़ खाया करो। साधु के चले जाने के बाद साहूकारनी वैसा ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पति की उपेक्षा के अशुभ परिणाम उसके घर में देखने को मिले। इसके एक सप्ताह बाद वही साधु बाबा भिक्षा के लिए फिर से पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ धरे बिल्कुल खाली बैठी थी। बाबा से भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, महात्मा मैं आपको कहाँ से भिक्षा दूं? अब तो मेरे घर में भी दर्शन के लिए अन्न के दाने नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो तेरे घर में सब कुछ था, मगर फिर भी तू भिक्षा नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों में घर के काम के धंधों में तुझे फुर्सत ही नहीं थी और तू बिल्कुल व्यस्त रहती थी। फिर भी तू दान देने में आनाकानी करती थी। अब तो साहूकारनी को समझते देर न लगी कि सामने खड़े बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है, वे एक सर्वज्ञ और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर फिर धन धान्य से भरपूर हो गया तो वह कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, बृहस्पतिवार को तड़के ही उठकर स्नान आदि में निर्वृत्त होकर अपने घर का कोई आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भूखों को भोजन कराना चाहिए। यदि तुम ऐसा करोगी तो जल्दी ही तुम्हारे दिन फिर जाएंगे और तुम्हारा घर एक बार फिर धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ दिनों में उसके भले दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति जी ने उसके फेरे, ऐसे ही वह हम सब के शुभ दिन शीघ्र ही लाए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हे बृहस्पति देव, जो भी आपकी इस कथा को पूरा सुने और कथा को सुनने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करें, उनके घर में धन धान्य के भरपूर भंडार भरना और उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो।